हमने बताया गए थे भाई आर्मी में कमांडो है लड़कों, तो उनकी मांग थी जी 11 लाख रुपया टिक्का और एक बुलेट मोटरसाइकिल। 2-4 मन गाड़ी गलौज कराया और मैं फोन करूँ तो मैंने बोली तेरी ऐसी की तैसी कि हमारा बाल पाट लेगी कि हमारे यो उखड़ में, लेकिन राजपूतना की लड़की को नहीं है। गाड़ी दे हमको, गाड़ी नहीं दी। कभी बोले सोने की चीज करवा के दे हमको, और जोधपुर में प्लॉट के लिए बोला था कि तेरे पापा को बोले यहाँ पे प्लॉट दिवाए हमको। छोटे बना है जो मेरे देवर है, वो भी मतलब कि ऐसे अजीब तरीके से ही छूना वगैरह करते थे। मैं खाना वगैरह बनाती तब अगर तूने किसी को बताया तो तेरे को यहाँ से जान से मार के और यही दफना देंगे और बोल देंगे कि ये तो भाग गई घर से। मेरे पापा गरीब आदमी है, ब्याज से उठा के उन्होंने सब कुछ किया। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको झुंझुनू। हाँ जी, राम राम जी। मैं एकता झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप झुंझुनू जिले के पचेरी गांव के अंदर मौजूद हाँ, और उरे एक को जो मामलो है कि शादी ने लेके कोई धोखाधड़ी को मामलो एड़ो है, तो उस मामला के अंदर आप आया हाँ और उन परिवारजना से उनकी शिकायत के ऊपर पूरा आया हाँ, और जो शिकायत है वह उनसे आप जाना कि के शिकायत है के पूरा मामलो है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है तारो? कैलाश नाम है जी। तो थे लड़की का पिता हो गए? हाँ जी, पिता जी। के पूरा मामलो जी? मामलो यो है जी, लड़की की शादी करी थी। हमने बताया गए थे भाई आर्मी में कमांडो है लड़कों, तो उनकी मांग थी जी 11 लाख रुपया टिक्का और एक बुलेट मोटरसाइकिल दहेज में लेंगे हम। हमने जी हाँ कर दी भाई, लड़को नौकरी में तो दे देंगे। अब जी शादी कर दी बढ़िया, हमने वो कम से कम 17-18 लाख का सोना डाल दिया और 11 लाख टिक्का में दे दिया। लड़की चली गई। लड़की ने जी ना तो फोन फान लेके दियो और ना कोई बात। हमने पहले भाई लड़की को फोन फान लेके दो, हम अपनी बेटी से बातचीत करा, कुछ भी जो दुख सुख की है वो कोई भी बात करा। बोला जी हम नहीं लेके देंगे फोन। लड़की को हम पूछते रहे बेटा ये अपना जो इनकी शादी करी वो कब जाएंगे, उनकी छुट्टी कितने दिन की है, तो खुद ही बताते थे। बोले जी 12 को जाएंगे, 15 को जाएंगे, 3 महीने हो गए। फिर कुछ लड़की को वहाँ पता लग गया कि इनकी नौकरी है नहीं कुछ, तो पता बात क्या होया करती थारी लड़की? बात होती नहीं जी, उन्हीं का फोन से बात होया करती, इनका सास ससुर का फोन से। तो कौन से गाँव ब्याह थे उन्हें? पूरा जी ये रहने वाला तो कोटपुतली कने सुजात नगर है, और वो रह रहे हैं जोधपुर करीब 20 साल से। तो जो ये रिश्तों थे मतलब खुदों करे है कोई करवाए हो? बीच में था जी मासी का भांजा था, उसका थ्रू रिश्ता कराया था। तो अब थे वहाँ बात कौन करेगी? वो बात कर ही नहीं रिया। एक बारी गए भी हम वहाँ, उनका गांव रतन रेवाड़ी के पास में है। गए वहाँ, आदमी उदमी इकट्ठे करे, उनको बुलाया। मैं बोला भाई तुमने इतना बड़ा धोखा हम क्यों रखवाया? तो ये मतलब थारी लड़की ने क्या पता चलो कि भाई गवर्नमेंट जॉब में कोनी? लड़की ने पता चलो जी, अब सरकारी आदमी 6 महीने तो घर नहीं रह सके ना। शादी कब करी थी? शादी को हो गए जी 4 महीने होने वाले, 60 तारीख को। 2 महीने पहले का 8 महीने करी? 8 मई की। तो अब थारा की मतलब की दिक्कत आ रही है? अगला की बोल रही? अब दिक्कत ये आ रही है, ये सावन लग गया। पहला तो वो सास बहू रह नहीं सावन में, पहला में तो लड़की को लाने के लिए भेजा। तो जी उन्होंने, उनको पता लग गया, लड़की बताएगी जाके कि भाई ये कंडीशन है यहाँ की। तो जी वही बस बमंडरबाजी, रोना धोना, ये है वो सीरियस है। चलो जी बातचीत करके लड़की को तो भेज दिया उन्होंने। लड़की ने यहाँ के बताई सारी घटना। इसको वहाँ इतना तो बुरा टॉर्चर कर रहे थे, कभी गैस खुला छोड़ दिया कि ये जाएगी तो बताएगी, इससे अच्छा यही मर मुर जाए तो ठीक है। लेकिन चलो कैसे भी करके वो सावन लगने वाला था, वो सावन में बुला लिया। तब इसने आके बताइए पापा ये दिक्कत है मेरे को, इतना तो वो टॉर्चर कर रहे हैं, इतना वो मुझको। बेटा ठीक है, बातचीत। मार पिटाई भी करी इनके साथ? हाँ, मार पिटाई करी ना। कौन करी? वो सब सास भी थी, 2 ननद, देवर। वो बता तो रखा था, बोले देवर भी इसी नौकरी में, लेकिन दोनों ही है नहीं किसी भी नौकरी में। तो अभी थे वहाँ पर कोई FIR दर्ज करा रखी है? हाँ, FIR दर्ज करा रखी है।
तो अभी थे प्रशासन हूँ के मांग करना चाहो? उनसे जी के मांग करा, एक तो हमने 420 का चक्कर में इतना बुरा फंसाया, फिर ऊपर से मांग के करा लड़की ने भेज दें तो वो कल ना तो लड़की को भी मार देंगे। जब वो इतनी झूठ पर झूठ बोलते आ रहे हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं कल ना। तो अभी जहाँ से शादी करी उस टाइम पे मतलब जोधपुर बता रहे थे रहना, तो उठे जाके तहकीकात थोड़ी बहुत भी कौन करेगी जी? तहकीकात बताई ना, वही रिश्तेदार था बीच में, अब विश्वास भी करना पड़ा रिश्तेदारी पे। कोई भी लड़के अपना लड़की है तो किसी से भी कहाँ कोई भाई बालक निगाह में है तो देखियो, उसने बता दिया। हमने कही भाई ये आर्मी में है क्या? बोले जी आर्मी में है, कमांडो में तो नौकरी। थारकन थे जो फोटो ही वे मारकन भेज रखी, तो वह फोटो कौन दिखाई, कौन भेजी थारकन? वह फोटो एक तो लड़का का मामा ने भेजी और वो जो हमारा बिचौला था उनने भेजी। फुल प्रूफ षड्यंत्र के साथ यो काम करे गए है। माने फौजी कमांडो बताए गए थे, ठीक है, और वो क्या में कौन लाग रहे फिलहाल, ठीक है। तो बढ़िया षड्यंत्र रच के और 55-60 लाख रुपए हम खर्च भी कर दिया, ठीक है। 11 लाख टिक को भी दे दियो। अब क्या है कि जो हमारी भतीजी है एन है एक थार की कहें, बार बार सुबह से लेके शाम तक जिस टाइम पे वो जोधपुर थी वो बार बार टॉर्चर कराया करता, मानसिक रूप से भी दोनों, शारीरिक भी, ठीक है, दोनों से। अब क्या है कि जो ये षड्यंत्र 420 का जो केस लगाया है तो उसके हिसाब से कार्रवाई हो नहीं रही है। तो प्रशासन से हमारी तो मांग ये है कि जल्दी से जल्दी उनको एक बार बुलाएं और बुला करके जो भी समाधान है वो करवाएं। हाँ, मैं भाई की मौसी हूँ और मैं की सासू से बात करी तो 2-4 मन गाली गलौज कराया और मैं फ़ोन करूँ तो मैंने बोली तेरी ऐसी की तैसी कि हमारा बाल पाट लेगी, कि हमारे यो खड में, लेकिन गंदी गंदी लफ्ज़ बोली मेरे साथ। और ये मैं 3-4 दिन से फ़ोन करी तो मेरा फ़ोन को उठा दी, ये बात करी मेरे साथ। आगे सासू ने बोला कि भाई थे शादी अगर करे या तो सच बोल के कर लेता, सच बोल के कराया था, ये बात सब बात पूछी थी। तो बोली मेरे तो आज भी कमांडो है और पहले भी कमांडो था, आगे भी यही दिखाऊंगी और यही दिखाती आई थी। मेरे तो लड़को कमांडो। क्या मतलब आगे सासू की कोई दिमाग दुमू की हालत? कोई खराब होने दिमाग। एक सासू 420 है, बहुत ज्यादा तेज है। वह कहीं ना आएगा ना आएगा कौन समझा, खुद ही बाहर डोल है तो वो आप किसी लाइजन सिखावा है, ये लाइजन हमारी लड़की को ना हो ऊन जाता हूँ है। वो मेरी लड़की ने बार बार यह कहेगी कि तू मॉडल बन के रह, तू निक्कर पैर, तू 30 रेट पैर, ये पैर ले जब तो नहीं कहेगी तेरा लाइजन को तू मॉडल बन गई। अगर साड़ी ब्लाउज कोई पैर ऐसे कहेगी कि तू पागल है, तेन कोई चीज़ को लखन को ना। फिर जो बर्तन वर्तन साफ करती रहेगी तो उठा बर्तन छोरी का मार देंगी, ये कौन सा मतलब होगा? मतलब मार नहीं सोच ली कोई चीज़ को, क्या चीज़ को तो समाधान हो तो होगा, कोई चीज़ को समाधान को ना। बटे हूँ है रात में 2 बजे फ़ोन करांगा तो मैंने डिस्टर्ब मत करो, मैं माड़ा रट रही हूँ, मन यो फलाणो मत करो, मैं यो करे तो क्या वो बाबा जी बन रहे हो है जो क्या को कमांडो है? मार साथ 420 करी दूसरा लेन खान खातर भूखा भिखारी हूँ। 2 बजे फ़ोन करो जब 2 बजे चाहे रात का 2 बजे फ़ोन करके देख लो, हमारी छोरी ने फ़ोन कौन दे रखा, कदे उरा से बात करा तो 2-2 करना खड़े होकर बात कराऊँ है, कौन सो मतलब है कि हमारी छोरी की तो जारी है। पहली बात तो अगर फ़ोन कोनर कदे चला के फ़ोन भी कर डाले हमारी बाई से बात कराओ तो क्या बात कराऊँ है? करना खड़े हो जा तो छोरी तो यही कहेगी हाँ मैं राजी खुशी हूँ, क्यों वह करना खड़ा है क्या बोल लगी? तो मान तो अच्छी भी कौन कर, मान तो न्याओ भी कौन कर, हम तो खुद हमारी मर्जी से लिया का है। मेरे छोर दुनिया को गौड़ रात में 11-12 बजे, दूसरे दिन 12 बजे पहुँचे पढ़तो आना सब कोई फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और आन का टाइम पढ़ा छोरा का साथ इतना करो कि वो कभी पी होगी रू कल को आ गया वो मर गया और उठे ले गया, उठे कितना भी कोई लेगा ना उन्हें ले जाए कोना में बैठा दियो, क्या हॉस्पिटल में ले गया था, झूठ बोलना हो कितना भी कौन बैठायो। तो छोरी कहीं आरोप लगा रही है कि ये तो वीडियो बनावत थी, ये क्या मतलब कि साजिश थी, जाके कुछ तो करेगी, क्यों परेशान थी लिए तो वीडियो बनाई थी मनीष के साथ वीडियो बनाती तो मैंने वो वीडियो में कि तुम दिखाओ किससे, और फिर तू वीडियो बनवाई तो तू अंदर ले जाके कपड़ा क्यों उतरवाया उल्टा? फिर सब रेडीमेड पर आके वो तो अपना घर से सब कुछ रेडीमेड पर आके भेजो, मेरी छोरी का नाक में काटो भी कौन गाल लो, सब रेडीमेड टूम पर क्या ही है, एक हाथ को गानो गाल लो। मैं कि मौसी हूँ इतनी टूम में गाली, चलो नाम मांगे वो तो हम तो दियो ही दियो, 2-3 मौसी है, हमें जो खर्चो करो 2-3 लाख रुपया लगाया, हम टूम गाले तो वह टूम भी किथे। एक दिन ब्याह ली थी हमारी लड़की मुकलाव ले लिया तो हमारी लड़की अगला जाए मतलब बहू का जेवर वगैरह गाल के जो भी जेवर गालो था ना वो सब बैंक में धर के लोन उठा लियो, कोई भी जेवर कौन दियो। मेरी लड़की तो ब्याह ली आई थी ना तभी भी रेडीमेड पहन के आई थी, और इब साउंड लागना से पहले लेके आया तो भी रेडीमेड पहन के आई थी। मेरी लड़की ने कुछ ही कौन पर आके मतलब रेडीमेड जो नकली टूम कोई सोना की तो है कान में लौंग भी कौन थी, सब रेडीमेड। मतलब अगला ही सोना का नाम पर नकली टूम बनवा के गाला था कि छोरी तो ये तो मतलब कि हम दिमाग कम है तो इतनी बोल रही कौन है, दाम खूब पढ़ी लिखी है लेकिन यार न तो कोई चीज को मेकअप कर ना सामने बोल रहा है तो एन तो दे दिया कि तेरे ट्रेन में चोरी हो जाएगी, एलियन है रेडीमेड पर आके भेज दिया, चोरी हो जाएगी। चोरी जब हो जाएगी तो किम पर आओगे, किम पर आके कौन भेजो, नाक कान तो सब कोई करा के भेजा, इतनी नालायक है बस उसरी नटनी है।
वह राजपूतना की लड़की को नबा नट है। अगर राजपूत होती ना तो अपनी बहू को सारो श्रृंगार करके भेजती। बार आमजादी नहीं है, वह राजपूत की बेटी को न। और वो है बाबा जी मोडो संन्यासी, वो रातियों आपकी माड़ा रटे पोक रहे कि मन ने कोई 2-4 लाख देर मैं लफंडरपना करूं। वो क्या का कमांडो है? वो थारा कर लेख लिया 2 लाख कहीं कर ले लिया 4 लाख ये कर तोड़ो लहो। क्या का कमांडो? कौन कहे कमांडो? सब कुछ दे दियो, गाड़ी दियो, अब खड़े से यहाँ घर जमीन बेच दी पूरी, तो सारो जो है कर लगा दियो। और फिर भी जे बेटी ने खुश रखता ने तो कोई न मैं सोचती बेटी ने दे दियो। बेटी की मार पिटाई करे, बेटी को ना फोन है, अब बताओ क्या करा। तो जो पुलिस प्रशासन है वह क्या कर रही है जो थी मामलो दर्ज कराया है? कुछ भी कौन करे, आज 1 हफ्ता हो गया मन चक्कर काटता, कदे बोले कुछ भी कोन्या वो कोन्या, सुनवाई कौन कर रहा कोई मेरे। तो थे जो कि कलेक्टर ऑफिस में फिर एसपी सर का झुंझुनू जाके कोई एप्लीकेशन वगैरह दर्ज करवा दी होती और अगर थाना के अंदर सुनवाई नहीं हुई तो? अभी तो एक पापा है, भाई है, जा रहे चक्कर काट रहे, 1 हफ्ता हो गया कोई सुनवाई ना, पचेरी कर रहा है, 1 हफ्ता पचेरी हो गया जानता नहीं। मन उठे सारे दिन तो मारपीट करता। और जो छोटी वाली ननद है ना और बड़ी वाली ननद, वो गैस चालू करके मेरे। देखो रो मत, खुद ने अब संभालो। थारा हस्बैंड को क्या नाम है? मनीष सिंह। तो वह थान कुछ कौन क्या करता है? मार पिटाई पे भी क्या करता है? क्या पूरा खाता? परिवार क्या खाता? कि घर पे जाके बताएगी तेरे को यहाँ जिंदा मार देंगे। तो थे थारा हस्बैंड ने बात कौन करेगी कि भाई थे शादी करी तो सच बोल की कर लेता, झूठ क्यों बोला? बोला था, बोल कर दिया, मेरे में हिम्मत थी तब कर दिया ये सब मैंने। और जा किसको बताएगी? अगर तेरे घर वालों को बताएगी तेरे को मारेंगे और तेरे घर वालों को मरवा देंगे। मतलब दहेज का लालच का खातर शादी करी ही, के कारणों शादी करी? दहेज के लिए करी थी। पैसा के लिए? पैसा की मांग भी करा करता है? अच्छा। कभी बोलते कि तेरे पापा को बोल गाड़ी दे हमको, गाड़ी नहीं दी। कभी बोले सोने की चीज करवा के दे हमको। और जोधपुर में प्लॉट के लिए बोला था कि तेरे पापा को बोले यहाँ पे प्लॉट दिवाए हमको। तो कहते थे जोधपुर रह रही हो, थारो रेजिडेंस मतलब रहे, लेकिन थे बैठे रहना सोना कर रहा हो तो थारकन बड़े मकान गुन गए। मकान तो पता नहीं, वो खुद के हैं यहाँ पर, पता नहीं दूसरे के मकान में रह रहे हैं, पर वहाँ पे मकान है। पर मेरे को बोला था कि वहाँ पे तू यहाँ पे हमको एक प्लॉट द्वार तेरे पापा को फ़ोन कर। तो शादी बाद में थे जोधपुर गया है या रही है? मतलब कि पहले तो यहाँ सुजात नगर रखा मेरे को, फिर वहाँ पे जोधपुर लेके गए। तो बड़े कौन कौन के रिया करता पूरा घर के अंदर? दोनों तो बहन है उसकी, दोनों भाई। मतलब कि ऐसे रहते थे कि कोई चोरी वगैरह कर ली और छुप के रहते हम, इस तरीके से रहते थे। घर के बाहर कैमरे वगैरह चारों तरफ लगा रखे थे उन लोगों ने। तो खुद को घर हो तो कैमरा लगा रखे हुआ? ये तो मेरे को पता नहीं, पर कैमरे वगैरह लगा रखे थे। और मतलब कि ना तो किसी का इतना आना जाना था उनका, और ऐसे मतलब कि खेतों में घर नहीं होता उस हिसाब से थे। 1-2 घर बस पास में थे और कुछ नहीं था उधर। तो थारा मतलब जो हस्बैंड का जो पापा ही ससुर जी ही बा कोई काम कुम करा करे हैं, मतलब कोई कौन के कमान आड़ा उनके? पहले तो हमको बोला था कि वो मतलब कि जॉब में है, कि गाड़ी वगैरह चलाते हैं हॉस्पिटल में। फिर मेरे को वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि वो सब्जी की रेडी कर रखे हैं उन्होंने उधर के। मतलब जहाँ कि कितना दिन से मतलब शादी के था, कितना दिन बाद में पता चलो रियो जो थार साथ थे बता रहा हो कि भाई मेरे साथ यहाँ दुर्व्यवहार करो, कि मन जला के मारना ही कोशिश करी, यो शादी का कितना दिन बाद में करना चालू कर दियो? ये मतलब कि जोधपुर गए थे ना, उसके 10-15 दिन बाद में स्टार्ट कर दिया था उन लोगों ने। उरा रे इतना दिन तो एक प्यार से ही रखे होगा। यहाँ पे भी मतलब कि वो मम्मी जी करती थी, पर मैंने सोचा कि कोई नहीं भाई, थोड़ा बहुत सबके घर में चलता है, तो मैंने सहन करती रही। तब तो मैंने बताया नहीं, फिर वो ज़्यादा ही ज़्यादा करने लग गए, मार पिटाई करने लग गए। और जो मेरे छोटे बना है, जो मेरे देवर हैं, वो भी मतलब कि ऐसे अजीब तरीके से ही छूना वगैरह करते थे। मैं खाना वगैरह बनाती तब मैं मतलब कि अजीब तरीके से। और जो छोटी वाली वो जो मेरी ननद थी ना, वो मेरे को धमकी देती कि अगर तूने किसी को बताया तो तेरे को यहाँ से जान से मार के और यही दफना देंगे और बोल देंगे कि ये तो भाग गई घर से। तो अभी थे जो प्रशासन है, जो आपने सरकार है, उनसे क्या मांग करना चाह रहा हो? मेरी यही दरख्वास्त है कि मतलब कि अभी 3 महीने 4 महीने जो भी मेरे साथ हुआ है उसकी भरपाई कर दो। मेरे पापा गरीब आदमी हैं, ब्याज से उठा के उन्होंने सब कुछ किया।
मेरी प्रशासन से एक ही दरख्वास्त है कि मेरे लड़के होना गुनाह थोड़ी ना था, और मतलब कि जो मेरे साथ किया है उनको सबको सजा दो। और मैं यही दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिला दो, बस मेरी यही विनती है।